राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्ब से, ये शाम महादेव की महाशक्ति उस मूसल पर चला देगा और उसके विस्फोट के विध्वंस से द्वारिका का अंत होगा। परंतु ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, रोमहर्षण के प्राण बच जाते। और फिर साल्ब कहता है, सैनिक तो होता ही है मरने के लिए, पर जो सुना था उचित था। जल यदि बांध की क्षमता से अधिक हो जाए तो बांध टूट जाता है, उसी प्रकार यदि प्रेमतियों में हो तो नाश ही करता है। और फिर साल्ब कहता है, प्रहार करो शाम, अंत कर दो सबका। और फिर तभी शाम प्रहार करने ही जा रहा होता है, राधा आ जाती है और कहती है रुको। और तभी शाम कहता है, राधा माँ आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मुझे मत रोकिए। और फिर राधा कहती है, नहीं शाम, ये अनर्थ है। और कहती हैं, इस पर प्रहार करने से तुम्हारे प्राण जा सकते हैं और तुम्हारा अंत हो सकता है। और फिर शाम कहता है, तो हो जाने दीजिए। आज तक मेरे कारण पिताश्री और द्वारका वासियों पर संकट आया और कितनी बार मैं उनके प्राणों का ग्राही बना हूँ। और फिर शाम कहता है, श्री राधा आज यही वो क्षण है जब मैं इस मूसल का अंत कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे शाम प्रहार करने ही जा रहा होता है और फिर कृष्ण जी शाम को रोक लेते हैं। और फिर शाम कहता है, क्या पिताश्री आप भी मुझे रोकेंगे? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया पुत्र, समझाने आया हूँ, एक बार सुन लो, तत्पश्चात जो चयन करना है कर लेना। और फिर शाम कहता है, मेरा लक्ष्य मेरे समक्ष है, इस मूसल का अंत। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, भावनाओं से विभोर होकर जब भी हम चयन करते हैं हमें लगता है कि हम विकल्पहीन हैं, किंतु ऐसा नहीं है। भावनाओं से आगे बढ़कर देखो, तुम्हारे पास भी चयन है शाम। समझने का प्रयास करो कि हो क्या रहा है। कृष्ण का भय मिटाने के लिए इस मूसल का अंत तुम कर रहे हो, किंतु ये बात तुम नहीं समझ रहे कि इससे तुम स्वयं का भी अंत कर रहे हो। कृष्ण को दुख के सागर में डुबा रहे हो। द्वारिका की सुरक्षा के लिए आज इस मूसल पर प्रहार कर रहे हो। ये नहीं समझ रहे कि ये द्वारिका अपने युवराज को खो देगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या ये चयन उचित है शाम? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, कदाचित आज ये सत्य है कि कृष्ण विकल्पहीन हो गया है। और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, बलराम के होते हुए यदि कान्हा विकल्पहीन हो जाए तो बलराम को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं। और फिर आगे बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा का चयन, उसके धर्म संकट का समाधान हूँ मैं, द्वारिका का महासेनापति और अपने परिवार का ज्येष्ठ संरक्षक बलराम हूँ मैं। और तभी राधा कहती है, दाऊ आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अपने कान्हा का, अपने परिवार का, अपने द्वारिका का, द्वारिका वासियों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन करने जा रहा हूँ शाम, इसीलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। और फिर तभी शाम कहता है, नहीं ताऊश्री, इस मूसल का अंत मेरा संकल्प है, तो इसका अंत करने का कार्य भी मेरा है, आपका नहीं। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं शाम को, धर्म का महत्व कर्तव्य से कहीं ऊंचा होता है शाम, और कहते हैं ये मेरा आदेश है, हट जाओ। और फिर शाम मार्ग से हट जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी बलराम दाऊ के समक्ष आ जाते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे रोको मत कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आप जो कर रहे हैं वो मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने दाऊ की सुरक्षा हेतु कर रहा हूँ। और ये बात आपको समझनी होगी, आप जो करने जा रहे हैं वो आत्महत्या है दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, जो तुम करने जा रहे हो वो बड़े भाई का बड़ा अपमान है कान्हा, तुम मुझसे मेरा अधिकार छीन रहे हो। और कहते हैं, कान्हा जब तुम कर्मबद्ध हो, जब तुम इस मूसल का नाश नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अतिरिक्त इस मूसल का नाश करने का एकमात्र अधिकार मेरा है कान्हा, केवल मेरा और किसी का नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, हे महादेव, पहले शाम अब बलराम, कृष्ण तो दो समस्याओं में फंस गए। शाम और बलराम दोनों मूसल के अंत के लिए अपने प्राण देने को सज्ज हैं। और फिर तभी महादेव कहते हैं, श्री कृष्ण को दोनों के ही प्राण बचाने होंगे गौरी,
क्योंकि ना तो बलराम और शाम की मृत्यु का भी समय अभी नहीं आया है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव ये तो संभव ही नहीं। और फिर महादेव कहते हैं संभव है, और बताते हैं गौरी मैंने अनेकों युग श्री कृष्ण के भिन्न अवतारों के साथ जिए हैं, इसलिए इतना तो अवश्य ज्ञात है मुझे कि जटिल से जटिल धर्म संकट भी क्यों ना हो, उसका समाधान मेरे आराध्य नारायण श्री कृष्ण अवश्य निकाल लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ के साथ पूरा परिवार होता है, और फिर जब बलराम दाऊ प्रहार करते हैं सभी का प्रेम होता है बलराम दाऊ के साथ। और फिर तभी साल्व शुक्राचार्य से कहता है, आचार्य क्या सभी मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं? कैसी मूर्खता है ये। और फिर शुक्राचार्य बताते हैं ये वीरता है इनकी, साल्व परिवार के प्रति प्रेम है, और कहते हैं मैं इसका सम्मान करता हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं प्रहार कीजिए दाऊ, देखते हैं आज हमारा प्रेम जीतता है या इस मूसल का प्रलय। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ सभी के प्रेम के साथ प्रहार करते हैं मूसल पर, और फिर तभी आप लोग देखेंगे सभी के प्राण बच जाते हैं। और फिर साल्व कहता है, आचार्य ये कैसे संभव है, द्वारिका वही है और कृष्ण भी जीवित है, और द्वारिका का अंत करने वाला वो मूसल टूट रहा है। आपने तो कहा था कि ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो उसका नाश कर सके। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं ये तो मेरे भी परे है, और कहते हैं शुक्राचार्य मूसल टूट कैसे सकता है। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, दाऊ आपका प्रहार सफल रहा, और कहती हैं देखिए मूसल टूट रहा है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं मेरा प्रहार नहीं राधा, हम सबका प्रेम। और बताते हैं कि यदि मैं अकेला होता तो कदाचित मैं यहाँ अभी जीवित नहीं होता। और फिर कृष्ण जी कहते हैं सत्य कहा दाऊ, ये हमारा प्रेम ही था जिसने आज हम सबकी रक्षा की है। और कहते हैं कृष्ण जी युगों का अंत करने वाला ये मूसल आज प्रेम के समस्त परास्त हो गया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों मूसल पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, श्री कृष्ण ने ऐसे जटिल संकट से भी मार्ग खोज लिया। और फिर महादेव कहते हैं ये श्री कृष्ण के भीतर समाहित त्याग की भावना के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि जब कोई अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हो तो मनवांछित फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम बलराम दाऊ और कृष्ण जी के पैर छूकर कहता है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए सज्ज हो गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं मूसल का अंत नहीं हुआ, वो केवल टूटा है। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।